अघोर अघोर महाअघोर, अलख अवघड़ेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। समस्त साधक साधिका, तांत्रिकों और दर्शक दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महाअघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है जिन्न परी साधना। प्रिय साधक साधिकाओं एवं दर्शक बंधुओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्राचीन परंपरा के अंतर्गत सनातन संस्कृति हिंदू धर्म के अंदर अनेकों अनेक देवी देवता, गुरु आदि अवतार पाए जाते हैं एवं माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य अवतार योनियां भी मौजूद है, जैसे उग्र प्रवृत्ति, तामसिक गुणों से भरपूर शमशानी शक्तियां, भूत प्रेत, मरी मशान आदि। वहीं इसके अलावा फीमेल शक्तियां भी मौजूद है, जैसे अप्सरा, यक्षिणियां आदि, जो इनके मान्यताएं हैं कि ये सब पूर्व से ही राजा इंद्र के दरबार में नाच गान करने हेतु बहुत मशहूर हैं। आप सब यह तो सुने ही होंगे और इन्हें देवी देवता और भूत प्रेत की तरह ही मंत्र के बल पर साधना सिद्ध करके प्रत्यक्ष दर्शन किया जाता है एवं उनसे 3 वचन के साथ वरदान प्राप्त करके अपना मनचाहा कार्य संपन्न कराया जाता है। यह सत्य है। बिल्कुल उसी प्रकार से ही इस्लाम धर्म के अंदर भी जिन्न जिनातों, वीरों आदि पीरों आदि के अलावा फीमेल के अंतर्गत परियां भी पाई जाती हैं। यह भी सत्य है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इन परियों की कुछ विशेष जानकारियों के साथ मंत्र साधना बताने जा रहा हूँ। परियों के बारे में यह कहा जाता है कि ये परियां एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा होती हैं। परियां यक्षिणी अप्सराओं की तरह अलग अलग प्रकार की होती हैं और इन परियों को मंत्र के बल पर श्रद्धाएं सिद्ध करके प्राप्त किया जा सकता है। अनेक साधक लोग परी की साधना करते हैं। यह काफी मायावी होती हैं। परियां काफी खूबसूरत होती हैं और बहुत शक्तिशाली भी, पर ये काफी नरम दिल की होती हैं। यह ज्यादातर सफेद वस्त्र धारण करती हैं और इसे 3 तरह के रूप माध्यम से मानकर साधना सिद्ध करके प्रत्यक्ष रूप से पाया जा सकता है। पहला प्रेमिका रूप में, दूसरा माता रूप में, तीसरा बहन के रूप में। पर मैं आप सभी को यह जानकारी बता दूं कि इन तीनों माध्यम में से सबसे पहला माध्यम है, बेस्ट तरीका है प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करना। माना जाता है कि परी साधना के अनेक फायदे होते हैं। यह आपके अलग अलग उद्देश्य के अनुसार कार्य करती हैं। जैसे स्वर्ण परी जो होती हैं वह सोना लाकर दे सकती हैं। हर परी आदि अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं। इसके अलावा यवन सुख भी देती हैं। यह परियां इत्र की महक से काफी जल्द आकर्षित होती हैं, इसलिए इसकी साधनाएं इत्र छिड़क कर तथा अपने ऊपर इत्र लगाकर साधना किया जाता है। प्रस्तुत है जिन्न परी मंत्र। विधि विधान, यह परीक्षित साधना है। जिन्न परी 9 दिवसीय प्रत्यक्षीकरण साधना है जो प्रेमिका रूप में ऑलराउंडर कार्य करती हैं। परी साधनाओं में कुछ आवश्यक रूप से नियम धर्म का पालन करना होता है। साधक को इस साधना में साफ सुथरा स्वच्छ सफेद रंग का वस्त्र धारण करके एवं सफेद रंग का अपने सिर पर टोपी लगाकर या सफेद रंग का गमछा रुमाल बांधकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके वज्रासन पर बैठना होता है, जैसे नमाज अदा करने के लिए बैठते हैं। साधक को मन कर्म वचन से शुद्ध होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। साधना बीच में असत्य भाषण नहीं बोलना चाहिए और यथासंभव कम बोलना चाहिए, इससे ऊर्जा ज्यादा नष्ट होती है।
साधना स्थल साफ सुथरा स्वच्छ एक शांत वातावरण वाला होना चाहिए। शौचालय के पास कभी साधना नहीं करनी चाहिए और न ही शौचालय से जुड़ा हुआ कोई कमरा होना चाहिए। साधक को शौच के बाद हर बार स्नान करना आवश्यक होता है एवं लघु शंका के बाद अपना हाथ पैर धो लेना चाहिए। साधना में पुष्पों का यदि प्रयोग करें तो गुलाब व चमेली के पुष्प तीव्र सुगंधित वाला उपयोग अच्छा रहता है। लोभान धूप का ही प्रयोग करना चाहिए, यह पूर्ण प्रभावयुक्त रहता है। इस प्रकार के साधनाओं को करने के दिनों में उग्र मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र जप कदापि नहीं करना चाहिए। साधक इस साधना को किसी भी गुरुवार से प्रारंभ कर सकता है। साधक सबसे पहले जिस दिन साधना को प्रारंभ करे उसी रात्रि इस अमल का कुंजी किसी भी कब्रिस्तान जाकर कोई भी मजार पर निर्वस्त्र होकर एक चादर चढ़ा दें और वहां से मिट्टी उठा लाएं और उस मिट्टी से निर्वस्त्र अवस्था में ही एक पुतली बनाकर तैयार कर लें। फिर जहाँ भी साधना करनी हो, चाहे कोई सुनसान जगह या जंगल, एकांत कमरा या वहीं कब्रिस्तान में ही एक लकड़ी की बाजोट पर हरा कपड़ा बिछाकर उस पुतली को स्थापित कर दें और उसके ऊपर आसपास कपड़े पर गुलाब जल व इत्र छिड़क दें। साधक सफेद वस्त्र धारण करके इस इत्र को अपने ऊपर भी छिड़क लें और थोड़ा गुलाब जल पी लें। उसके बाद अपने शरीर को बंधन कर लें और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। आसन पर घेरा लगा लें, लोभान का धूप जला लें और साधक अपने गुरु का स्मरण करें। साधना में पूर्ण सफलता प्राप्ति हेतु गुरु पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद परी का ध्यान करें। पुतली के सामने 5 प्रकार का मिठाई रोज चढ़ाना है। अतः यह सब क्रिया करने के बाद जब समय रात्रि के ठीक 11 बजे तो मंत्र जप प्रारंभ करें। इस प्रकार से यह क्रिया के साथ प्रति रात्रि 9 दिनों तक 10वीं या हकीक माला से 11 माला मंत्र जब पूर्ण करें। अंतिम 9वें दिन जब जिन्न परी प्रत्यक्ष रूप से साधक के पास सामने खड़ा हो जाए तब साधक उसे गुलाब का फूल दें और मिठाई खिलावें, नमस्कार करें। उसके बाद उससे 3 वचन के साथ वरदान मांग लें। इस साधना को बिना शादीशुदा या शादीशुदा भी कर सकता है और उसके साथ संभोग भी कर सकता है। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना सफल हो। धन्यवाद।